गैर मुस्लिम मुल्क में गोश्त का इस्तेमाल। हम यहाँ काम के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं तो हमें दोपहर का जो खाना इनकी तरफ से दिया जाता है अक्सर इसमें मुर्गी का गोश्त होता है। मैंने एक दो दफ़ा अपने साथियों से पूछा तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर गोश्त की फैक्ट्रियों में अक्सर पाकिस्तानी लड़के काम करते हैं तो वो तकबीर पढ़ते हैं, लेकिन वो भी पूरे एतमाद से नहीं कह सकते। इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि एहतियात बरतनी चाहिए या खाना खा लेना चाहिए। अरसलान अख्तर यूनान से, ग्रीस से पूछ रहे हैं ये। जनाब अरसलान अख्तर साहब, आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत सारे मुसलमानों के दिल की आवाज़ आपने पूछ ली है जो इन गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं। तो वो बहुत परेशान होते हैं कि हम खाएं क्या। तो देखें, इसमें तहकीक करना ज़रूरी है। आजकल हलाल सर्टिफाइड के नाम से हर गोश्त पे लिखा हुआ होता है, हर खाने पीने की चीज़ पे लिखा होता है। तो वो एक स्टैम्प बनवाना कोई मुश्किल नहीं है, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। उस पर हलाल लिख दें और ठोकते रहें हर जगह। तो अब ये थोड़ी कि जिधर भी स्टैम्प ठोक दी तो वो हलाल हो जाएगी। बाकायदा कोई रिलायबल इदारा होना चाहिए जो सर्टिफाइड होना चाहिए। जब तक ऐसा कोई सर्टिफाइड इदारा ना हो, आप के लिए गोश्त खाना गैर मुस्लिम कंट्री में हलाल नहीं है। तो मैं आपको एक इदारा बताता हूँ, बहुत सारे इदारे हैं, मलेशिया में भी हैं और भी दुनिया में। तो मुझे जिस इदारे का मालूम है वो जामियतुर रशीद का एक इदारा है, हलाल फाउंडेशन। आप गूगल पे सर्च करेंगे हलाल फाउंडेशन जामियतुर रशीद, तो वहाँ जो कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, हमारे शागिर्द हैं मुफ्ती नईम शाहिद साहब, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और यानी इस इदारे से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। तो इनका नंबर भी वहीं मौजूद होगा। तो आप फिर उनको बताएं कि ये कंपनी है, ये इदारा है जिसने ये जो चिकन हम खा रहे हैं इसको सर्टिफिकेट दिया है, तो ये क्या काबिल एतमाद इदारा है या नहीं, तो वो आपको बताएंगे। तो जब तक खुलासा ये कि तहकीक ना हो जाए, आपके लिए गैर मुस्लिम कंट्री में गोश्त खाना हलाल नहीं है। रहा ये मसला कि कुछ लड़के कह रहे हैं कुछ वहाँ काम कर, तो भाई ये गैर मुसद्दक़ा ख़बरें हैं। खाने पीने में एहतियात की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, और इनके दरमियान कुछ चीज़ें मुश्तबे हैं, जो मुश्तबहात में पड़ता है वो हराम में भी पड़ जाता है। तो अपने आप को ऐसी चीज़ से बचाएं। तो सिर्फ इतना नहीं कि वो लड़कों ने कह दिया कि वो वहाँ ऐसे लड़के काम करते हैं। आप देखें, आप होटल वाले से पूछें चिकन कहाँ से लेते हो, फिर वो जहाँ से लेता है वहाँ से तहकीक करके इत्मीनान ना हो जाए तो आपके लिए खाना जायज़ नहीं है। या किसी काबिल एतमाद इदारे ने, जिस इदारे को आप जानते हैं कि ज़िम्मेदार लोगों का इदारा है, उनकी गवाही भी यहाँ मोतबर है। तो जब तक ऐसा ना हो तो फिर गोश्त खाना जायज़ नहीं है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि मुसलमान में असल ये है कि वो हलाल ही होगा। तो अब ऐसा ना हो कि किसी मुस्लिम कंट्री में बिला वजह आप तहकीकात शुरू कर दें। हाँ, किसी मुस्लिम कंट्री में गोश्त गैर मुस्लिम कंट्री से आ रहा है, पैकिंग का गोश्त है, तो फिर वहाँ भी तहकीक करना ज़रूरी है।